अब हम देखते हैं द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को सर सैयद अहमद खान 2 नेशन थ्योरी पेश करते हैं। आपको ये सब बताने का मकसद आपको इन तमाम हक़ैक़ से आगाह करना है जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और सर सैयद अहमद खान कौम को अपना हक लेने पर मजबूर करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान से पहले कौम को ये एहसास ही नहीं था कि उनके हकूक का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जिन्नाह से लेकर क़ायद-ए-आज़म तक का सफर का आगाज होता है। साल 1906 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और इसी साल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन भी होती है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कांग्रेस को अलविदा कह देते हैं और 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स सामने आते हैं जिनमें मोरले रिफॉर्म्स और 1919 में मोंटेग्यू कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स सामने आती हैं। इन रिफॉर्म्स को इस्तेमाल करके ब्रिटिश पॉलिटिकली डिवाइड कर देता है लोगों को मजहब के नाम पर। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए जाते हैं और हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग सीट्स दी जाती हैं। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है और 1920 और 1930 के दरमियान एक भारी कम्युनल रायोट्स देखने को मिलता है। साल 1923 में क़ायद-ए-आज़म की जानिब से 14 नुकात पेश किए जाते हैं जो कि कांग्रेस की जानिब से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1930 में अल्लामा इकबाल की सरबराही में इलाहाबाद में इजलास बुलाया जाता है और फिर 23 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन डे किया जाता है। उस दिन ये थ्योरी पेश की जाती है कि इस्लाम एंड हिंदुइज्म इज नॉट जस्ट रिलीजन बल्कि ये दो मुख्तलिफ माशरती निज़ाम है। अगस्त 1946 को ब्रिटिश इंडिया में इलेक्शंस बुलाए जाते हैं। इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग 425 और कांग्रेस 923 सीटें हासिल करती है। इन इलेक्शंस के बाद ये क्लियरली प्रूफ हो जाता है कि मुसलमानों की हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। और यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ा फैक्ट बताना चाहूंगा जो कि कभी कोई नहीं बताता कि इन इलेक्शंस में बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई थी। इन कंडीशंस के बाद सेंट्रल असेंबली के लिए सिर्फ 3% और प्रोविंशियल असेंबली के लिए सिर्फ 13% लोग ही एलिजिबल थे वोट कास्ट करने के लिए। और कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस पार्टीशन को अवॉइड करना चाहती है लेकिन क़ायद-ए-आज़म अपने पार्टीशन के मौके पर कायम रहते हैं। लेकिन आखिरकार कांग्रेस भी इस मौके पर एग्री हो जाती है और फिर बनता है पाकिस्तान।